गुड मॉर्निंग क्लास 11th। हाइड्रोकार्बन्स में हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कर लिया है और आज हम करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन्स। एल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें दो कार्बन के बीच में, यहाँ आप देखिए, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है और इनका जो जनरल फॉर्मूला जो हम लिखते हैं वो CnH2n। n यहाँ पर 1 2 अप टू इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू हो सकती है और इस डबल बॉन्ड के प्रेजेंस की वजह से ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये जो दो कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड जो आप देख रहे हैं, इन डबल बॉन्ड की वजह से ये हाईली रिएक्टिव होते हैं एंड दे हैव टेंडेंसी टू पार्टिसिपेट इन एडिशन एंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। दो रिएक्शन बहुत खास हैं एल्कीन्स के लिए, एक एडिशन रिएक्शन और एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब देखेंगे इसका नॉमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर कैसा होता है। The carbon atom that are involved in the double bond are sp2 hybridized। sp2 hybridization मिलता है और इसीलिए इस कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बनता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। अब आते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर, कैसे हम एल्कीन को बना सकते हैं। तो प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लिया। एल्काइल मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप और हैलाइड से मतलब यहाँ पर हैलोजन से होता है। जैसे यहाँ हमने लिया ब्रोमो इथेन। ब्रोमो जो है ये ब्रोमीन के लिए लगा हुआ है जो कि एक हैलाइड होता है और इथेन एक एल्काइल ग्रुप है। तो ब्रोमो इथेन को जब एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है तो हमें मिलता है इथीन, पोटेशियम ब्रोमाइड और एक जल का मॉलिक्यूल। दूसरी रिएक्शन में देखिए, यहाँ हमने 2 ब्रोमो प्रोपेन ले लिया है। सेकंड पोजीशन पर ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है इसीलिए इसको 2 ब्रोमो और 3 कार्बन होने की वजह से इसको बोला जाता है प्रोपेन। एल्कोहलिक KOH के साथ हम इसको गर्म करेंगे तो हमें मिलेगा प्रोपीन, पोटेशियम ब्रोमाइड और H2O। नेक्स्ट रिएक्शन जो है इसमें वो है डीहैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन मतलब विनिसिल डाइहैलोजन derivative of alkanes are the compounds in which halogen atom are present at the adjacent position. They are also called 1,2-dihalogen। तो ये जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये 2 ब्रोमो इथेन है जो कि एक विनिसिल डाई ब्रोमाइड है। इसको जब जिंक के साथ मिथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में गर्म किया जाएगा तो हमें इथीन मिलेगा और जिंक ब्रोमाइड मिलेगा। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, जो एल्कोहल होती है हमारी, उनके डिहाइड्रेशन मतलब उसमें से एक जल का मॉलिक्यूल अगर निकाल दिया जाए तो हमें मिलता है क्या, एल्कीन्स। देखिए जैसे डिहाइड्रेशन विद Al2O3, Al2 यहाँ O3 यहाँ पर कैटलिस्ट का काम करेगा। इथेनॉल लिया, इथेनॉल को गर्म किया 620 केल्विन पर, ये टेम्परेचर है, और Al2O3 की प्रेजेंस में जब हमने इसको गर्म किया तो इथेन मिला और एक जल का मॉलिक्यूल यहां से अलग हो गया। एसिडिक डिहाइड्रेशन मतलब कोई एसिड लिया जाएगा यहाँ पर, जैसे H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड लिया। इथेनॉल को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म किया जाएगा तो इथीन और एक जल का मॉलिक्यूल निकलेगा। इसी तरह प्रोपेनॉल को H2SO4 के साथ गर्म किया तो प्रोपीन मिला और यहाँ पर 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल है। सेकेंड पोजीशन पर 1 2 या 1 2 कैसे भी अगर हम इसको नंबरिंग करेंगे, IUPAC नेम निकालेंगे इसका, तो कार्बन पर 2 मिथाइल है तो 2 मिथाइल प्रोपेन, लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की बन रही है, और 2 अल सेकेंड पोजीशन पर OH ग्रुप के लिए ऑल लगा हुआ है। जब इस 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 363 डिग्री केल्विन पर गर्म किया जाएगा तो 2 मिथाइल प्रोपीन हमें मिलता है और एक जल का मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी टॉपिक पर, जो है इसका लैब प्रिपरेशन मेथड। किसी भी प्रयोगशाला में हम इथेन को कैसे बनाएंगे, तो उसको बनाने के लिए सारे अपरेटस हमें ज़रूरत होंगी। यह है कोनिकल राउंड बॉटम फ्लास्क, क्योंकि इसका बॉटम कैसा होता है, राउंड बॉटम। डाउनवर्ड फ्लास्क, बीकर,
और एक इस तरह का ट्यूब और ये सारे पाइप्स। अब होगा क्या इसमें कि ऊपर से फनल के थ्रू हम इसमें मिथाइल अल्कोहल और कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे। किस रेशियो में? 1:2 रेशियो में। जब 1:2 में कंसंट्रेटेड H2SO4 और मिथाइल अल्कोहल को इसमें डाला जाएगा और इस राउंड बॉटम फ्लास्क में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा Al2SO4 का होल थ्राइस और प्लस इसमें यहाँ पर ये जिसके ऊपर टिकाया गया है वो होता है कॉपर की प्लेट, और कॉपर की प्लेट के ऊपर रखा जाता है सैंड को, और सैंड के ऊपर ये रखा जाता है राउंड बॉटम फ्लास्क। तो जब इथाइल अल्कोहल और कंसंट्रेटेड H2SO4 इसमें जाएगा तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद यहाँ से जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा, प्रोडक्ट जाएगा इस ट्यूब में, और इस ट्यूब में प्रेजेंट होगा हमारा सोल्यूशन NaOH का। इस NaOH से रिएक्शन करके यहाँ पर हमें अपवर्ड इस जगह पर इथीन गैस कलेक्ट करने को मिलेगी। क्लियर हुआ? और ये जो सारी थ्योरी आप देख रहे हैं इंग्लिश में, ये सारा वही है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर ऊपर एक्सप्लेन किया है, तो इसे आप अपनी भाषा में लिखिएगा। एक बार मैं पूरा समझा देती हूँ हिंदी में। इथिलीन इज प्रिपेयर्ड इन द लैब बाय हीटिंग इथाइल अल्कोहल विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 440 केल्विन। इथीन को प्रिपेयर करने के लिए लैब में हमें क्या चाहिए होता है? इथाइल अल्कोहल और कंसंट्रेटेड H2SO4। जब इन दोनों को मिलाया जाएगा 440 डिग्री केल्विन पर तो हमें मिलेगा इथिलीन। दे आर मिक्सड इन रेशियो 1:2। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इथाइल अल्कोहल और कंसंट्रेटेड H2SO4 को किस रेशियो में मिलाया जाएगा? 1:2 में बाय वॉल्यूम एंड मिक्स, और उसको मिक्स किया जाएगा। इज टेकन इन अ ड्रॉपिंग फनल। ये जो फनल आप देख रहे हैं ये क्या है? ड्रॉपिंग फनल है। ड्रॉप करके इसको डाला जाएगा। विच इज फिटेड इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क कंटेनिंग Al2SO4 का होल थ्राइस। राउंड बॉटम फ्लास्क में ड्रॉप वाइज डाला जाएगा। उस राउंड बॉटम फ्लास्क में क्या प्रेजेंट है? Al2SO4 का होल थ्राइस एंड सैंड, और सैंड रेत जो होती है। एल्यूमिनियम डाई सल्फेट कैटालाइज द रिएक्शन। ये एल्यूमिनियम डाई सल्फेट क्या करेगा? एल्यूमिनियम सल्फेट क्या करेगा? इसको कैटालाइज करेगा रिएक्शन को, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा। while the sand is added to check the formation of any fourth during the reaction। और सैंड को हम इसलिए लगाते हैं यहाँ पर ताकि किसी तरह का फोर्थ कोई झाग उत्पन्न ना हो इस रिएक्शन में। फ्रोथ मतलब झाग होता है जो लेदर बनता है। द फ्लास्क इज हीटेड ऑन द सैंड बाथ। सैंड बाथ पर फ्लास्क को हीट किया जाएगा। ये कॉपर का प्लेट के ऊपर जो रेत रखी रहती है उसको बोला जाता है सैंड बाथ। इसी तरह वाटर बाथ भी होता है, वो आगे किसी रिएक्शन में, किसी प्रिपरेशन में हम समझेंगे। इसको बोला जाता है सैंड बाथ। टू 440 डिग्री केल्विन, 440 केल्विन तक हम इसको गर्म करेंगे। एंड द रिएक्शन मिक्सचर इज स्लोली ड्रॉप्ड फ्रॉम द फनल। और जो रिएक्शन मिक्सचर है इथाइल अल्कोहल और कंसंट्रेटेड H2SO4 का, उसको ड्रॉप वाइज डालेंगे। इट जनरली कंटेन्स द इम्प्योरिटीज ऑफ SO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की इम्प्योरिटीज, अशुद्धियां। इन ऑर्डर टू रिमूव द इम्प्योरिटीज इथाइल अल्कोहल इज पास थ्रू अ सोल्यूशन ऑफ NaOH। इन इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए, रिमूव करने के लिए इस पूरे सोल्यूशन को किसके थ्रू पास किया जाता है? NaOH के सोल्यूशन के थ्रू। विच एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड SO2। ये NaOH क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की जो अशुद्धियां हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, और प्योर इथिलीन इज कलेक्टेड ओवर वाटर। पानी के ऊपर उस इथिलीन को कलेक्ट कर लिया जाता है, सिंस इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये जो इथिलीन गैस है ये वाटर में इनसॉल्युबल होती है। जैसे ये NaOH कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, बनाएगा सोडियम कार्बोनेट, और सल्फर डाइऑक्साइड को जब कलेक्ट करेगा तो ये बनाएगा सोडियम सल्फेट। ठीक, अब नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं। बाय द यूज ऑफ लिंडर्स कैटलिस्ट। लिंडर्स कैटलिस्ट को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ब्यूट टू आइन को जब लिंडर कैटलिस्ट के साथ गर्म किया जाएगा तो हमें मिलेगा ब्यूट टू
ईन। ईन से मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, आइन से मतलब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट रिएक्शन है बाय द एक्शन ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। इस तरह की जो ये जो रिएक्शन है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, दिस इज नोन एज ब्रीच रिडक्शन एंड द प्रोडक्ट इज अ ट्रांस एल्कीन। ये सिस और ट्रांस अभी हम जब इसमें आगे पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, उसमें समझेंगे कि सिस और ट्रांस क्या होता है। तो यहाँ हमने लिया एथ मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट टू आइन, इसको लिक्विड अमोनिया और सोडियम के साथ रिएक्ट कराया तो हमें मिलेगा ब्यूट टू इन। लास्ट रिएक्शन है कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स एल्कीन। ये जो आप देख रहे हो CH2COOK सिंगल बॉन्ड CH2COOK, ये पोटेशियम सॉल्ट है किसका, सैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये आयोनाइज्ड होगा, आयनीकृत होगा एनाइन और कैटाइन में। इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है तो मतलब वाटर प्रेजेंट होगा इस रिएक्शन में, ये भी आयोनाइज्ड होगा OH- और H+ में। और आयोनाइज्ड होने के बाद एनोड पर रिएक्शन होगी। एनोड पर रिएक्शन होगी तो मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें से ऐड होंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस होंगे, एनोड पर माइनस होंगे इलेक्ट्रॉन और एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा और ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड बाद में बनाएगा इथीन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसी तरह कैथोड पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं ये यहाँ ऐड होंगे और H2 या हाइड्रोजन गैस जिसे हम कहते हैं वो बनाएगा। इसके बाद आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज होमवर्क में करनी है प्लस इसके यूजेस भी करने हैं अपने आप से।